आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर की एक अनजानी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगती है। मैं और मेरी माँ अपनी आंखों में आंसू लिए हॉस्पिटल की एक बेंच पर बैठे हुए थे। मुझे पता था कि मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब थी। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि हम आपकी पत्नी और बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। ये सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि कैसे अपनी पत्नी और बच्चे में से किसी एक को चुन सकता हूँ। मैं वहीं ओटी के बाहर खड़ा हो गया। तभी वहाँ एक बुजुर्ग महिला आई जो उस हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करती थी। उसने मेरे पास आकर मुझसे कहा कि कोई परेशानी है क्या? मैं कब से देख रही हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो। वैसे तो ना ही मैं उन्हें जानता था और ना ही वो मुझे, पर न जाने मैंने कैसे उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सब बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन देते हुए कहा कि ऊपर वाला जब तकलीफ देता है तो उससे निकलने का रास्ता भी वही बताता है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक गुरुजी को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने मुझे गुरुजी का नंबर दिया। मैंने भी सोचा कि डूबते को तो तिनके का सहारा। मैंने तुरंत गुरुजी को फ़ोन लगाया। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी पत्नी पर किसी ने टोटका किया है। सबसे पहले तुम्हें एक सिक्का लेकर अपनी पत्नी के सिर से पैर तक उतारकर किसी कुएं में फेंक देना है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब इस काम में देर मत करना। मैं खुद इन सब में विश्वास नहीं करता था, पर मैं अपनी पत्नी और बच्चे दोनों में से किसी एक को भी खोना नहीं चाहता था। मैं भागता हुआ ओटी में गया और गुरुजी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। और फिर डॉक्टर के पूछने पर मैंने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कहा। हॉस्पिटल के पीछे ही एक कुआं था, पर वहाँ जाना मना था। मैंने जाकर सिक्योरिटी को ये सब बताया तो उसने मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दे दी। जल्दी से मैंने वो सिक्का कुएं में डाला और वापस हॉस्पिटल के अंदर आ गया। पर गम खुशी में बदल चुका था। मेरी पत्नी ने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया था और मेरी पत्नी भी बिल्कुल ठीक थी। मैंने वापस गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुसीबत अभी टली नहीं है, बच्चे की जान अभी भी खतरे में है और थोड़ी ही देर में बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तभी मेरी पत्नी की माँ और मौसी दोनों वहाँ पहुँच गए, जो बहुत ही परेशान दिख रहे थे। मैंने परेशान होकर गुरुजी को फिर से फ़ोन किया। उन्होंने जो बताया ये सुनकर मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ। उन्होंने बताया कि मेरी अलमारी में एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ है जो मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई थी। गुरुजी ने कहा कि उस बॉक्स में एक गुड़िया रखी हुई है, उसे अपनी पत्नी के किसी कपड़े से ढक दो और 5 मिनट बाद मुझे फिर से फ़ोन करना। मैं सीधा घर गया और वहाँ जाकर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने बताया था। 5 मिनट के बाद मैंने फिर से गुरुजी को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा कि अब इस गुड़िया को कपड़े के साथ आग लगा दो। आग लगाते ही तुम्हें धुएं में किसी का चेहरा दिखेगा। वो चेहरा किसका है वो मुझे बताना। मैंने उस गुड़िया को कपड़े के साथ ही आग लगा दी। जैसे ही मैंने आग लगाई उसमें से एक धुआं निकलने लगा जिसमें मैंने अपनी पत्नी की मौसी का चेहरा देखा। मैंने गुरुजी को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस जली हुई गुड़िया को मिट्टी में गाड़ दो
और जैसे ही बच्चा आईसीयू से बाहर आए उसे सबसे पहले तुम्हारी पत्नी की मौसी की गोद में देना और उनसे कहना कि बच्चे को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। बच्चे को सबसे पहले उनकी गोद में ही दिया। जैसे ही बच्चा गोद में आया, मौसी जी जोर जोर से रोने लगी। हमें लगा कि पता नहीं क्या हो गया। रोते रोते उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं हैरान हो गया। मैं जानता था कि मौसी जी की कोई संतान नहीं थी और मेरी सासू माँ के 3 बच्चे थे। उन्होंने बताया कि उनके ससुराल में उन्हें एक नया नाम दिया गया, बांझ, जो उनके परिवार को वारिस नहीं दे सकती थी। मुझे मेरे ससुराल से निकाल दिया गया। यहाँ तक कि मेरे मायके में भी मुझसे यही सलूक होता, जबकि मुझे लगा था कि वो लोग मेरी तकलीफ समझेंगे। धीरे धीरे मैं पत्थर जैसी हो गई। मुझे मेरी बहन के बच्चे आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे। मेरी बहन के बड़े बेटे पर टोटका करके उसे इस दुनिया से ही भेज दिया। दूसरी बेटी को भी टोटके की मदद से पागल बना दिया। अब बची मेरी बहन की सबसे छोटी बेटी, जिसकी अब बारी थी। असल में ये तकलीफ मैं अपनी बहन को देना चाहती थी, इसीलिए मैंने ज्वेलरी बॉक्स में वो गुड़िया रखी थी। ये सब सुनकर तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। आज अगर वो बुजुर्ग महिला मुझे नहीं मिली होती तो मेरी बच्ची इस बदले की आग में जल चुकी होती। मुझे अपनी पत्नी की मौसी पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही थी कि लोगों के ताने और धुतकार ने उन्हें आज कैसा बना दिया है। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी गलत बातें, गलत बर्ताव किसी को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।